आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिक्रिया का चयन कीजिए जिसके लिए डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो। तो यहाँ पे अभिक्रियाएं दे रखी हैं, हमें देखना है कि किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस अर्थात एंट्रोपी में परिवर्तन का मान ऋणात्मक है। तो डेल्टा एस क्या है दोस्तों, यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस है। ठीक है, परिवर्तन। अब ये दोस्तों हमें दे रखा है कि किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस ऋणात्मक है। डेल्टा एस ऋणात्मक होने का मतलब क्या हो गया, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से कम। ठीक है, और डेल्टा एस को क्या लिखेंगे आप, S2 माइनस S1, ये 0 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, S2 S1 से कम हो। S1 क्या है दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक एंट्रोपी है, S2 क्या है, अंतिम एंट्रोपी। ठीक है, तो निकाय की अंतिम एंट्रोपी क्या होनी, कम है प्रारंभिक एंट्रोपी से। इसका मतलब हमें वह अभिक्रिया देखनी है जिसमें एंट्रोपी घटे, एंट्रोपी घटती है, ऐसी अभिक्रिया देखनी है। ठीक है, अब ऐसी अभिक्रिया आप समझिए कि एंट्रोपी जो है अव्यवस्था की माप होती है। ठीक है, एंट्रोपी किस पर निर्भर करती है, अव्यवस्था पर। एंट्रोपी अव्यवस्था के समानुपाती होती है, अव्यवस्था के कैसे होती है, समानुपाती। अगर दोस्तों यहाँ पे अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अव्यवस्था घटेगी तो एंट्रोपी का मान घटेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों अभिक्रियाएं एक एक करके। तो पहली अभिक्रिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमें क्या देखना है दोस्तों कि एंट्रोपी जो है वो घटे, एंट्रोपी घटे, ये हमें देखना है कि अंतिम एंट्रोपी जो है वो कम होनी चाहिए अर्थात घटनी चाहिए। इतना समझ में आया। अब पहली अभिक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, 2NaHCO3, इससे बन रहा है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब आप यहाँ पे देखिए गैसीय अवस्था में अभिकारक की तरफ कितने हैं, 2 मोल हैं गैस के, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्पाद में भी 2 मोल बन रहे हैं CO2 और H2O। तो इन दोनों को मिला के 2 मोल गैस यहाँ पे भी बन रही है, यानी गैसीय मोलों की संख्या अभी प्रारंभ में और बाद में, अभिक्रिया के प्रारंभ में और बाद में समान है। इसकी वजह से एंट्रोपी में कोई परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गैस अगर जितने ज़्यादा गैस के अणु बनेंगे उतनी ज़्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन Cl2, ये भी गैसीय अवस्था में, इसका 1 मोल है। यहाँ पे क्लोरीन परमाणु बन रहे हैं, ये गैसीय अवस्था में, ये कितने हैं, 2 मोल। तो यानी आप देख उत्पाद की ओर जाने पर गैस के परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो गैस के परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यानी S2 का मान इस अभिक्रिया, यहाँ पे S2 का मान S1 से अधिक होगा क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। परंतु हमें क्या देखना है कि एंट्रोपी कम होनी चाहिए, अर्थात क्या रहना चाहिए, S2 S1 से कम होना चाहिए। तो ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें अभिक्रिया दे रखी है, इसके बाद वाले विकल्प में 2SO2 प्लस O2, यहाँ बन रहा है 2SO3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, तो 3 मोल हैं गैस के प्रारंभ में। बाद में यहाँ पे गैस के मोलों की संख्या घट के क्या हो गई, 2 मोल हो गई। अब गैस के मोलों की संख्या घटी, इसका मतलब क्या हुआ, अव्यवस्था घटी, इसका मतलब एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात क्या आ जाएगा दोस्तों, एंट्रोपी घटती है। इसका मतलब क्या आया इस अभिक्रिया के लिए कि S2 का मान S1 से कम है, और जब S2 का मान S1 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा S का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। इस अभिक्रिया को मैं लिख दे रहा हूँ, 2SO2 प्लस O2, ये गैसीय अवस्था में लिया जाएगा और इससे 2SO3 बनेगा। अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान ऋणात्मक है। ठीक है, 2SO2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2SO3। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो चौथे विकल्प में दे रखी है अभिक्रिया, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभिक्रिया है 2KClO3, इससे बन रहा है 2KCl प्लस 3O2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गैसीय मोल उत्पाद में बन रहे हैं 3 मोल, जबकि अभिकारक में प्रारंभ में गैस का 1 भी मोल नहीं है। यानी अब यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया में एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि गैस के
कणों की संख्या बढ़ रही, गैस के मोलों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, S2 का मान S1 से अधिक होगा, इसका मतलब डेल्टा S क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे धनात्मक। तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है हमें 2NaHCO3, इससे बन रहा है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है Cl2, इससे बन रहा है 2Cl, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 2SO2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2SO3, ये बिल्कुल सही विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 2KClO3, इससे बन रहा है 2KCl प्लस 3O2, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।